गुरु जी प्रणाम। स्वागत है अपना आपका। आशीर्वाद दीजिए। ओम तत्सत। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। वृद्धष्टम नित्यनेन कालकंठ मरिदमम सहस्रमप्युग्र वंदे शंभु उमापतिम। कंठ में जिनके विराजता हलाहल गंगा जलम शीश पे। बाएं अंग विराज जिनकी गिरिजा पत्नी सवन पार्वती। नंदी कार्तिक गणपति के सहिता केदारनाथ प्रभु। केदार गिरि पे सदा ही रहते करते सदा मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। मंगलम पार्वती नाथ सर्व मंगल मंगलम। तो शंकर भगवान की जय। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम है, जिनका स्वरूप शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निगुण रूप होते हुए भी गुण रूप है, जिनका 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3 3 नेत्र सुशोभित है, जिनकी ध्वजा पर विषभ का चिन्ह अंकित है। अंग कांति कपूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्रचर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयु धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नित्य करती रहती है। भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुष्ट तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवता द्वारा सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखाविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों शास्त्रों में जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप है, उन भक्त वत्सल शंभु शिव जी को हम नमन करते हैं। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वं मम देव वदेव तमेव सर्वं मम देव वदेव। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकारेश्वर परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमाशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्रिम्बकम, चिता भूमि में वैद्यनाथ, द्वारका वन में नागेश, श्वेत वन में रामेश्वर तथा शिवालय में कुष्मेश्वर। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रभु आप निष्कल रूप है, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा है, आपको नमस्कार है। आप परमात्मा को नमस्कार है। आत्मा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ है, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन सहार स्थिर भाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख है, आप परमेश्वर को नमस्कार है। आपके सब आत्मा है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव आपके ही रूप है, आपको हमारा नमस्कार है। तो शंकर भगवान की जय। हम सबका यह परम सौभाग्य ही है कि हम भगवान शंभु शिवाय की यह सुंदर कथा पर सम्मिलित होकर इस परम पवित्र शिव कथा का गान श्री राम देशिक प्रशिक्षण विद्यालय में हमारे परम प्रिय आचार्य श्री शिवम मिश्रा जी के आशीर्वाद एवं उनकी छत्र छाया में गोते लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है मानो शिव जी स्वयं हमारी भक्ति से प्रसन्न है, तभी हमें अपने जीवन में ऐसा क्षण प्राप्त हुआ है जिसमें शिव भक्ति ज्ञान वैराग्य सरल जीवन और अच्छे कर्म द्वारा अपने जीवन को पवित्र करते हैं। ऐसे देवों के देव महादेव महेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। पिछले वक्तव्य में बताया गया था कि किस प्रकार राजा दक्ष ने शिव जी का भाग न देकर माता सती ने अपना देह त्यागा और
उसके उपरांत जब वहां वीरभद्र जी प्रकट हुए, तब भय से कांपते हुए राजा दक्ष अपने प्रभु विष्णु जी की शरण में गए और बोले, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। आपके बल से ही मैंने इस यज्ञ का आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यक्षों के प्रतिपालक हैं। आप वेदोक्त धर्म तथा ब्रह्म जी के रक्षक हैं। अतः प्रभु, आपको मेरे और इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम सब आपके आप सब हमारे क्योंकि आप प्रभु हम सबके प्रभु हैं। विष्णु जी बोले, यज्ञ की रक्षा मेरा धर्म है, तो वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन तुम भी तो समझो, तुम्हारी कुबुद्धि के कारण यह सब हुआ है। यहाँ कौन समर्थ है कि तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम होगा, और तुम्हारी रक्षा करेगा कौन? जो रक्षा करेगा वह अपनी कुबुद्धि का परिचय ही देगा। क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इसे तुम अभी तक समझ नहीं पा रहे हो। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने की सामर्थ्य आती है, उसी को तुम सर्व कर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो, ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान तत्काल उस कार्य का फल देते हैं। केवलम ज्ञान माश्रित्य नरीश्वर परा नरा निरंते च गच्छन्ति कल्प कोटिष्ठानि च। अर्थात जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनीश्वरवादी हो जाते हैं या ईश्वर को नहीं मानते हैं, वे शत कोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। अब राजा दक्ष को ज्ञान तो हो गया था, लेकिन उन्हें तत्बुद्धि से भ्रष्ट हो चुके थे। शिवगणों ने देवताओं के साथ घोर युद्ध आरंभ कर दिया। उसमें सारे देवता पराजित होकर भागने लगे। इंद्र देवता संग्राम में धैर्य धारण करके खड़े रहे और देवता गुरु बृहस्पति जी को नमस्कार करके उनके से पूछने लगे, हे गुरुदेव, शीघ्र बताइए, क्या हमारी विजय होगी? जितने भी युद्ध वगैरह होते थे तो पहले वो बृहस्पति जी देवता के पास जाते थे और पूछते थे, क्या हमारी इस समय युद्ध करने में विजय प्राप्त होगी? तो बृहस्पति जी बोले, इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए हो। बताओ तो, यहाँ पराक्रम करोगे? भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे ये पराक्रमी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे ही, इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ, इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए तुम में से कोई भी किसी के पास भी कोई उपाय नहीं है। सभी वीरभद्र जी अपने लोकपालों के साथ वहां समक्ष आ गए और सभी को डांटते फटकारते हुए अपने तीखों बाणों से सबको घायल कर दिया। इंद्र के साथ सभी देवता भागते फिरे, भैया कौन बचाएगा इनसे, भागो यहाँ से। यह सब देख वहां उपस्थित समस्त ऋषि डरते हुए श्री हरि के पास पहुंच गए। अब जब देखा कि देवता तो समर्थ है नहीं लगने में, तो हम कहाँ जाएंगे। गए श्री हरि के पास, प्रभु देव देव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ आपका कर्म है, रूप है और अंग भी है। आप यज्ञ के रक्षक हैं, अतः यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई रक्षक नहीं है। अब श्री हरि जी भी बोले मनी मन, लो भैया फंस गए। अब वीरभद्र जी से आक्रमण कौन करेगा? कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा। अब आ गए वीरभद्र जी के सामने, आगे डट गए। सर्वप्रथम दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। अब वीरभद्र जी बोले, प्रभु आप स्वयं शिव जी के परम भक्त हैं और उनके खिलाफ ही खड़े हैं, और कड़े शब्दों में डांटने लगे। तभी विष्णु जी मुस्कुराते हुए मीठी वाणी में बोले, वीरभद्र, मैं भगवान शंकर का सेवक ही हूँ, तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख न कहो। दक्ष तो अज्ञानी है, कर्म कांड में ही इसकी निष्ठा है। बार बार प्रार्थना करने के कारण ही मुझे इस यज्ञ में आना पड़ा है।
मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ, इसलिए चलाया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। साथ दक्ष मेरा भक्त है। आप रुद्र के क्रोध से उत्पन्न रुद्र तेज स्वरूप वीर हो। मैं आपको आगे बढ़ने से रोकता हूँ। आगे जो भी होगा देखी जाएगी। अब वीरभद्र जी भी हंसते हुए बोले, प्रभु, मैं आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं। मैंने आपके भाव की परीक्षा ली है, ऐसी बात नहीं है। यथा शिवस्था त्वं हि यथा त्वं च तथा शिवे इति वेदा वर्ण्यन्ते शिव शास्त्रो हरे। अर्थात हरे, जैसे शिव है वैसे आप हैं, और जैसे आप हैं वैसे शिव ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। तथा वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। विष्णु जी बोले, महावीर, तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से मेरे शरीर के भर जाने पर ही मैं यहाँ से अपने आश्रम को चले जाऊंगा। यह कहकर दोनों ने कमर कस ली और युद्ध आरंभ हुआ। जब वीरभद्र जी और विष्णु जी द्वारा युद्ध हो रहा था, सभी देख रहे थे कि विजय किसकी होगी। लेकिन जब विष्णु जी के चक्र को स्तंभित कर दिया गया और शड़क धनुष के भी 3 टुकड़े कर दिए गए, तब ब्रह्मा जी और माता सरस्वती जी विष्णु जी के पास गए और उनसे आग्रह किया, यह युद्ध त्याग दीजिए प्रभु। यह और जब विष्णु जी ने इस महान गणनायक वीरभद्र को असाध्य तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। अब जब स्वयं विष्णु जी ही चले गए तो सभी देवता भी समझ गए यहाँ रुकना बेकार है, भागो यहाँ से। रुद्र गणों का सामना करना बेवकूफी है। सभी वहां से अपने अपने लोक को चले गए। अब दक्ष भी भयभीत हो गया, और वहां पर जब यज्ञ देवता खुद मौजूद थे तो उन्होंने देखा कि सब भाग रहे हैं, तो यज्ञ देवता भी भयभीत होकर मृग का रूप धारण करके आकाश मार्ग की ओर उड़ने लगे। तभी वीरभद्र जी ने उन्हें पकड़ा और गर्दन से काट दिया। भृगु, जो भृगु मुनि ने जो वहां पे हवन कर रहे थे, भृगु को उठाकर पटक दिया और छाती को पर पैर से दबाकर उनकी दाढ़ी मूछें नोच ली। पूषा के दांत उखाड़ दिए और भग के आंखें निकाल दी। अब इन मुनियों के अंगों पर वार करने का कारण क्या था? सिर्फ अंगों पे वार किया, मारना चाहते थे मार भी सकते थे, लेकिन अंगों पे वार करने का जो कारण था, क्योंकि जब पूर्व काल में जब दक्ष ने शिव जी को श्राप दिया था और बुरा भला कहा था, तब भृगु ने अपनी दाढ़ी सहलाई थी और पूषा ने दांत दिखाए थे, और भृग ने आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित किया था। तो इन बातों का वर्णन इसलिए भी जरूरी है कि क्योंकि व्यक्ति कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ब्राह्मण या पंडित हो, अगर वो ईश्वर, गुरु, माता पिता के प्रति अनादर प्रकट करता है, तब भी उन्हें उस कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अब ब्राह्मण पुत्र दक्ष भय के कारण अंतर्वेदी के भीतर छुप गए। वीरभद्र को जब पता लगा, उनको पकड़ कर लाए और मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सर नहीं कटा। तब वीरभद्र जी ने ज्ञात हुआ कि संपूर्ण शस्त्रों से भी दक्ष को काटा नहीं जा सकता। दक्ष को भूमि पर घेर कर पांव से छाती पर दबाया और गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली और गर्दन को अग्निकुंड में स्वाहा। इस प्रकार वीरभद्र जी दक्ष का यज्ञ के विध्वंस करके वहां से कैलाश पर्वत को लौट गए। अब दक्ष यज्ञ का तो विध्वंस हो गया, सभी भाग गए, लेकिन मन में एक छोटा सा प्रश्न आता है। वह प्रश्न ये भी कि जब हमारे परिवार पर कोई बात आती है तो सबसे पहले हम खुद ही भागते हैं कि यार क्या हुआ, ऐसा कारण वहां जाके देखते हैं। तो प्रभु शिव जी चाहते तो स्वयं भी जाते और दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर सकते थे, और अगर चाहते तो वो अपने त्रिशूल को आदेश देते और त्रिशूल जाता और पूरे दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर देता, क्योंकि त्रिशूल में एक ऐसी शक्ति भी है जो पूरी पृथ्वी का
संहार कर सकती है, तब क्यों उन्होंने वीरभद्र जी को बुलाया? यह प्रश्न मेरे सहपाठियों के लिए है, तो अगर वो उत्तर देना चाहे तो दे सकते हैं, बाकी अभी कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब एक प्रश्न और आता है कि वीरभद्र जी और विष्णु जी के साथ युद्ध हुआ, लेकिन वीरभद्र जी की जीत हुई और विष्णु जी की हार हुई, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण बताया गया है, पूर्व काल में एक समय ब्राह्मण दधीच मुनि और उनके एक मित्र थे राजा शुभ, दोनों आपस में मित्र थे, एक ही आश्रम में एक साथ विद्या ग्रहण करते थे, और एक समय दोनों में आपस में वार्ता छिड़ी और वार्ता ने विवाद का रूप धारण कर लिया। वार्ता यह थी छोटी सी कि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन सब में सबसे बेहतर कौन सा? दधीच मुनि जी ने कहा कि ब्राह्मण कुल सबसे बेहतर है, क्योंकि यज्ञ, पूजा, अर्चन, इन सब कार्य ब्राह्मणों के हैं और इनसे सभी देवताओं की पुष्टि और तृप्ति होती है। उसी के कारण वर्षा होती है और वायु अपना कार्य करते हैं। अब राजा शुभ राजन थे, तो उन्होंने कहा नहीं, राजा बड़ा है, राजा है तभी तो वो प्रजा का संचालन करता है, ब्राह्मणों के आश्रम चलाता है, और इंद्र भी स्वयं राजा है तभी ये सारे करते हैं, तो राजा बड़ा है। दोनों की वार्ता आपस में ज्यादा बढ़ने लगी, तभी दधीच मुनि जी को क्रोध चढ़ा और उन्होंने उनके मस्तक पर प्रहार कर दिया, घूसा मार के प्रहार कर दिया। अब ये देख के राजा को तो बड़ा क्रोध आया कि मेरे पे प्रहार किया। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और दधीच मुनि जी के गर्दन पर वार कर दिया। अब जब दधीच मुनि जी भूमि पर गिर रहे थे, गिरने लगे, गिरते समय उन्होंने शुक्राचार्य जी का स्मरण किया और योगी शुक्राचार्य जी ने आकर दधीच मुनि जी के शरीर जो टुकड़े पड़े हुए थे इस भूमि पर, उनको जोड़ा और पुनः जीवित कर दिया, क्योंकि उनके पास संजीवनी मंत्र था। और बोले, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का करके तुम्हें श्रुति प्रीति प्रीति महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। पहले तुमसे बातचीत पूछी कि ये क्या हुआ, किस कारण से तुमने ऐसी दशा हुई। तो उन्होंने बताया कि राजा शुभ के साथ बस एक छोटी सी बात थी कि ब्राह्मण कुल बड़ा कि क्षत्रिय। मैंने कहा ब्राह्मण कुल बड़ा है, तो उन्होंने मेरे पे तलवार मारी। तो ये देखकर तो उनको भी क्रोध आया, क्योंकि वो मुनि है और वो जानते हैं कि ब्राह्मण कुल सबसे बड़ा है। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वरुक में वंदनान मित्र मोक्षी मामितात। इस मंत्र के उन्होंने 4 चरण का मंत्र बताया कि ये 4 चरण का मंत्र है, इसका पहले मतलब समझो। पहला चरण, त्र्यंबकम यजामहे, अर्थात हम भगवान त्र्यंबक की आराधना करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व रज तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों तत्व के आवनीय। ग्रहपत्य और दक्षिण अग्नि इन तीनों अग्नियों के सर्वद उपलब्ध होने वाले। पृथ्वी, जल एवं तेज इन 3 भूतों के सत्व रज तम त्रिविध सर्ग, त्रिभुज, त्रिताभूत सबके ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। त्रिम्बक मतलब जहां 3 शब्दों का प्रयोग करा गया वो त्रिम्बकम यजामहे में आ गया। अब इसके बाद दूसरा चरण आता है सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्य अन्य देवों में तथा गणों में उनके प्रकाशक, सारभूत,
आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। इसके बाद ये अभी सुगंधिन की पुष्टि करी गई है। अब आता है पुष्टि वर्धनम। उत्तम व्रत का पालन करने वाले दृढ़ श्रेष्ठ महामुनि नारद उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महत्व से लेकर विशेष प्रयत्न संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रिय सहित देवता का भी पोषण होता है। इसलिए वे ही पुष्टि वर्धन है कि वो सभी प्रकार से सभी की पुष्टि करने वाले ईश्वर है। अगला तीसरा और चौथा चरण आता है उर्वारुक में वंदनान मित्र मोक्षी उमामिता। इस पूरे तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या एक साथ करी गई है। प्रभु, जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत पद मोक्ष से पृथक न हूं। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप है, जो पुण्य क्रम से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के पर से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के समक्ष बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन से बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह मृत्यु संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम, मतलब व्याख्या पूर्ण होने के बाद शुक्राचार्य जी बताते हैं उन्हें कि यह है मृत्यु संजीवनी मंत्र, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करो और इस मंत्र का जप करो। हवन, जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो। आप सभी शिव भक्तों के लिए एक और बात बताता हूँ कि जब भी आप जल ग्रहण करें या भोजन ग्रहण करें, उस समय मृत्युजन मंत्र का उच्चारण करके उसे ग्रहण करें। एक दृष्टि, अपनी स्वयं की दृष्टि उस जल पर और उस भोज्य पदार्थ पर अवश्य डालें। विधिवत कार्य करके भगवान शिव की पूजा करो। शांत भाव से बैठकर ध्यान पूर्वक प्रभु का चिंतन करो और उसके बाद निरंतर जप करो। जब भी जप करने लगो तो पहले प्रभु का स्मरण करो, और प्रभु का स्मरण करने के लिए एक मंत्र और बताया, जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सिंचते हैं, अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष दो हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भिगा हुआ है तथा जो तीन नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युजन का, जिनके साथ गिरजानंदिन उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। यह मंत्र बताया, उपदेश दिया और शुक्राचार्य जी ने सभी प्रकार के पूजन उपदेश देकर बोले और वहां से चले गए। तब दधीच मुनि जी ने बड़े आदर और प्रेम से भक्ति भाव सहित विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का चिंतन करने लगे। दीर्घ काल तक तपस्या करके जब शिव जी संतुष्ट हुए, उनकी पूजा से तो शिव जी वरदान देने के लिए उपस्थित हुए और बोला, वर मांगो। दधीच मुनि जी प्रभु को देख के हाथ जोड़ नतमस्तक हुए और उठे, बोले, प्रभु, देव देव महादेव, मुझे तीन वर दीजिए। मेरी हड्डी वृज हो जाए, मेरा कोई वध ना कर सके और मैं सर्वत अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता ना आए। प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, तथास्तु, और अपने धाम को चले गए। अब वह वर पाकर दधीच मुनि जी उस राजा शिव के पास गए
क्योंकि उसने तलवार से उन पर घात किया था, मार दिया था, और अपना बदला लेने के लिए और ये दिखाने के लिए कि ब्राह्मण कुल वर्ण सबसे ज्यादा बड़ा होता है। वो राजा के दरबार में पहुंच गए, और जब राजा के दरबार में पहुंचे, राजा सिंहासन पर बैठा था। राजा चौंक गया कि इनको तो मैंने मार दिया था, यह कौन है? ये कहीं भूत चला आ रहा है क्या? ये पुनः जीवित कैसे हो गए? तो या तो हो सकता है उस समय मरा नहीं होगा, लेकिन मैंने वज्र से प्रहार किया, वज्र से कोई बच जाए ऐसा हो भी नहीं सकता। अब वो सोचे यार ये भूत आ गया, ये है कौन, समझ नहीं है। जितनी देर में वे सोच ही रहे थे, इतनी देर में दधीच मुनि उनके सिंहासन के पास पहुंचे और जैक देने से लात मारी। अब लात मारी और वो राजा गिर गया सिंहासन से, और वहां से हंसते हुए लौटने लगे। वहां खड़े सिपाहियों ने, किसी ने तीर चलाया, किसी ने भाला चलाया, किसी ने तलवार चलाई, मुनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और वो हंसते हुए वहां से चले गए। उन्होंने किसी पर पलटवार भी नहीं किया, हंसते हुए बाहर निकल आए। अब राजा तो शर्म से बेहाल कि ये क्या हुआ। लेकिन इतनी बातों में एक बात और, इस बात आती है समझ में कि दधीच मुनि जी ने अपने क्रोध और बदले की भावना से प्रभु को प्राप्त कर लिया। भला कोई क्रोध और बदले की भावना को लेकर भी प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं? यह तो बड़ी विचित्र बात। लेकिन उन्होंने ऐसा किया। तो जो क्रोध भाव है हमारे अंदर, या बदले की भाव है, या इन सब को लालच की भाव है, इन सब को भी हम यूज करके प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। हमें ये समझ में आती है। अब कई कहते हैं लालच क्रोध लोभ मोह त्याग दीजिए, तो कई उसको त्यागने के चक्कर में लगे रहते हैं और अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। तो उसको त्यागने की बजाय उसको यूज करना आना चाहिए। अब जब राजा को भरी सभा में लात लगी, तो वह कौन सा चुप रहने वाले थे? वह भी विष्णु भक्त थे, चले गए विष्णु जी की भक्ति करने के लिए, जो वन में चले गए और वहां पर जाकर तपस्या करने लगे। विष्णु जी की शरण ली, तपस्या करने लगे, और जब विष्णु जी प्रसन्न हुए तो उनसे कहा कि वर मांगो। तब राजा शुभ ने बोला, दधीच मुनि जो कि मेरे अच्छे मित्र थे, लेकिन एक छोटी सी वार्ता के कारण हम दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए हैं, और शिव जी के वरदान के अभिमान से उन्होंने मुझ पर, राजा पर, जो एक आसन पर, एक पद पर बैठा हुआ है, कहते हैं ना अगर पुलिस वाला अगर वर्दी में है तो उसकी ज्यादा वैल्यू है, तो उसी प्रकार राजा एक पद पर बैठा हुआ है, मुझे राज सिंहासन पर बैठ मारी। तो ये तो बहुत बड़ा पाप करा है। अब तो प्रभु बोले तुम क्या चाहते हो? वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे आके क्षमा मांगे सबके बीच में। अब विष्णु जी मन ही मन सोचने लगे, ले भाई फंस गए, क्या करें। अब वो शिव भक्त है, उनसे कैसे कर सकते हैं? तो बोले, राजन, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है, भूपते विशेष थे, रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं भी तो ब्राह्मण दतीज को दुख होगा, और जब उन्हें दुख होगा तो वे मुझ जैसे देवता के लिए भी श्राप का कारण बन सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ नहीं करना चाहता, मैं अकेला ही जाता हूँ और तुम्हारे लिए दधी जी को जीतने का प्रयत्न करता हूँ, तुम यहीं रुको। अब प्रभु की वाणी सुनकर राजा शुभ तो प्रसन्न हो गए। बोले, बहुत अच्छा प्रभु, कोई बात नहीं, ऐसा ही हो, जैसे आपकी इच्छा लगे, बस वो आकर मेरे से क्षमा मांग ले। अब यहाँ पर भी वही बात दोबारा फिर आती है कि राजा शुभ ने भी बदला लेने हेतु विष्णु जी का स्मरण किया, तपस्या करी, और विष्णु जी का भी दर्शन प्राप्त किया। अब विष्णु जी अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ब्राह्मण रूप का धारण करके दधीच मुनि जी के आश्रम में गए, और
भगवान शिव की आराधना में तत्पर दधीच मुनि से बोले, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। अब दधीच मुनि भी अंतर्यामी है, उन्होंने पहचान लिया कि ये विष्णु है और बोले, ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं? ये सब मुझे ज्ञात है। आप शुभ का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही है, जो ब्राह्मण रूप धारण करके आए हैं। इसमें संशय नहीं है कि आप पूरे मायावी हैं। किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुब्रते, मैं आपको जानता हूँ। आप पापहारी, पाप हरने वाले श्री हरि एवं विष्णु हैं। यह ब्राह्मण का वेशभूषा छोड़िए। दुष्ट बुद्धि राजा दक्ष ज्यादा श्रुव ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप यहाँ पराधे हैं। भगवान हरे, आपकी भक्त वत्सलता को भी मैं जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता और इस संसार में किसी देवता और दैत्य दानव से मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। विष्णु जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीच, तुम शिव जी की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो और तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है। परंतु मेरे कहने से एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शूर से जाकर कह दो, राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ, बस इतना सा कार्य कर दो। अब इस बात पे तो दधीच मुनि जी को हंसी छूट गई और बोले, मैं देवाधिदेव पिनाक पाणी भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से भी किंचित मात्र भी नहीं डरता और सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा करी कि किसी प्रकार तो ये दबे, और बाकी सभी देवता भी विष्णु जी के साथ हो लिए कि उनको पता है कि कभी कल को इन मुनि ये जो मुनि है कहीं हम सब पर भारी पड़ गए तो स्वयं विष्णु जी हमारी रक्षा करने के लिए सक्षम है। सबने अस्त्र चलाए, अस्त्रों की वर्षा कर दी, लेकिन सबके अस्त्र कुंठित हो गए। तदंतर श्री विष्णु ने अनगिनत गणों की सृष्टि की, परंतु उन सबको दधीच मुनि जी ने भस्म कर दिया। तब विष्णु जी ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की और यह सब देखकर मुनि बोले, महाबाहो, माया को त्याग दीजिए। मैंने सहस्त्र दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझसे अपने सहित संपूर्ण जगत, मेरे शरीर में, मेरी देह में संपूर्ण जगत को देखिए। निरवस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। तब मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। अब जब ये सब हो रहा था, ब्रह्मा जी गए कि भैया दधीच मुनि को जो हराना तो आसान नहीं है। वो राजा शुभ के पास गए और राजा शुभ को दृष्टि देकर दिखाया कि देखो किस प्रकार युद्ध हो रहा है और दधीच मुनि जी को हराना आसान नहीं है। और राजा शुभ को समझ में आ गई अपनी गलती कि भैया ये तो मेरे से गलती हो गई है। तभी जब पुनः विष्णु जी ने दधी जी पर क्रोध करने का चाहा, तभी ब्रह्मा जी राजा शुभ को लेकर वहां पहुंच गए और राजा शुभ ने युद्ध रोकने की विनती करी। तब शुभ अत्यंत दीन हो मुनीश्वर दधीची जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना की। बोले, शिव भक्त शिरोमणि, मुनि श्रेष्ठ, मुझ पर प्रसन्न हुई, मुझ पर कृपा कीजिए। राजा शुभ की ये बात सुनकर उन्होंने क्षमा कर दिया और श्री विष्णु आदि देवताओं को देखकर क्रोध में व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव जी का स्मरण किया और सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम सभी देवताओं, देवराज इंद्र और सभी लोग रुद्र की क्रोध अग्नि से पराजित होकर ध्वस्त हो जाओगे। इसी प्रकार, इसी कारण से वहां पर विष्णु जी की पराजय हुई। एक प्रश्न और छोटा सा आता है कि सभी को कर्मों का फल मिलता है, तो ऐसा कौन सा कर्म किया था जिस कारण
राजा दक्ष को भी ये सब सामना करना पड़ा। तब एक पुरानी कथा सुनाते हुए बताया कि एक समय की बात है, एक ब्राह्मण ने जगदम्बा शिवा की, माता शिवा की आराधना करी। जब उनकी आराधना करी, माता प्रसन्न हुई, प्रकट हुई, तो उनको आशीर्वाद में अपना एक हार निकाल के उन मुनि को दे दिया। बड़ा दिव्य हार था। अब उस दिव्य हार से उनकी शोभा भी बढ़ने लगी और वो एक जगह घूम रहे थे। घूमते हुए एक समय की बात है, राजा दक्ष के सामने वो आए। अब राजा दक्ष ने पूछा कि ये तुम्हारे गले में हार किस प्रकार का है? तो उन्होंने कहा कि ये मैंने मैया रानी की आराधना करी थी, मुझसे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे ये हार दिया। तो दक्ष जी ने कहा कि ये हार मुझे चाहिए। अब उस समय सभी ये सोचते थे कि ये लगता है हमारी परीक्षा का समय है। उन्होंने तुरंत ही हार निकाल के उनके हाथ में दे दिया। और साथ ही साथ उस समय दधीच राजा दक्ष भी सभी ब्राह्मणों के प्रजापति भी थे, तो उस कथन से भी उनको देना बनता था। उन्होंने उसी समय निकाल के दे दिया। लेकिन जब किसी को बिना मेहनत के बहुत कुछ मिल जाता है तो उसकी कदर नहीं करता है। तो इसी प्रकार राजा दक्ष अपने घर पे गए और अपने बिस्तर पर रख के ही उस हार को रखा, तो वहीं पर ही सो गए अपनी रानी के साथ। तो उस श्राप के कारण ही उनको यह दुर्दशा भोगनी पड़ी थी। तो इसीलिए कहते हैं कि बेडरूम के अंदर कभी भी मंदिर और प्रभु की स्वरूप वगैरह नहीं रखे जाते हैं। उन सबका कारण ये ही है। अब समय की व्याकुलता को देखते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं और कथा के अगले वक्तव्य में शिव भक्ति का रसपान करेंगे। आइए साथ में 3 बार ओम का उच्चारण करें सभी मिलके। ओम। 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 हे भोले शंभु, हे मेरे दीननाथ, हे मेरे स्वामी, मेरे हृदय से असंपाक विराजमान हुए, मेरे रोम रोम में आपका ही वास हो। अपनी आंखों द्वारा आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सकूं, अपने मुख द्वारा आपकी स्तुति गीत एवं कथा गान कर सकूं। हे प्रभु, अपने कानों द्वारा आपकी कथा एवं गीत सुन सकूं, अपने हाथों द्वारा आपकी पूजा एवं सेवा कर सकूं, अपने पैरों द्वारा आपके तीर्थ स्थानों पर यात्रा, कैलाश पर्वत पर भ्रमण एवं आपकी परिक्रमा कर सकूं, अपने शरीर द्वारा आपका जप तप एवं व्रत पूजन कर सकूं। हे गौरी शंकर, मुझे जीवन में किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं, मैं तो केवल आपके चरण कमल एवं आपकी दर्शन की इच्छा रखता हूँ। हे नाथ, मुझे अपनी शरण में रखिए, मुझे अपना भक्त स्वीकारिए, मुझे अपनी भक्ति का ज्ञान दीजिए प्रभु, मुझे अपनी भक्ति की शक्ति प्रदान कीजिए। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान रुद्र, आपका तेज असंख्य सूर्य के समान अनंत है, आपको नमस्कार है। सरस्वर और जल में विग्रह वाले आप भव देवता को नमस्कार है। नंदी और सूर्य अर्थात कामधेनु, ये दोनों आपके ही स्वरूप है। आप पृथ्वी रूपधारी शंख को नमस्कार है। स्पर्श में वायु रूप वाले आपको नमस्कार है। आप ही वसुधरी ईश है, आपको नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। शब्द तन मात्र सिद्ध आकाश रूपधारी आप भीम देव को नमस्कार है। उग्र रूप वाले यजमान मूर्ति आपको नमस्कार है। सोम रूप आप अमृत मूर्ति महादेव जी को नमस्कार है। इस प्रकार
8 मूर्ति और 8 नाम वाले आप भगवान शिव जी को हमारा नमस्कार है। अंतिम स्रोत, सबको सुख पहुंचाने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। मेरा जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपकी ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न हुई है। कृपा कीजिए शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जब भी कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो, वह आपकी कृपा से सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ, और आप सदा से ही परम महान पतित पावन है। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहे वैसा करें। महादेव, सदाशिव, वेद पुराण और नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न मनुष्यों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, अब आप मुझे अपनी शरण में रखिए और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। वो शंकर भगवान की जय। हर हर बहुत सुंदर भैया, महादेव। बहुत हर हर महादेव। नमो हर हर पार्वती नमः। हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर भैया सुंदर, रंजीत। बहुत सुंदर, बहुत आपका सुंदर। स्वरूप, आपका प्रस्तुतिकरण बहुत सुंदर रहा, बहुत सारगर्भित रहा। और आपका जो वेश है बहुत सुंदर है साहब। इस वेश को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर गगन जी, बड़े ही सुंदरता के साथ, भाव के साथ, भक्ति के साथ सदाशिव के पावन चरित्र का वर्णन किया आपने। बहुत अच्छा, ठाकुर जी कृपा बनी रहे, सुंदर इसी प्रकार कथा को सुनाते रहे। बहुत अच्छा।